आज हम आप सबको बताने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर के जो ए लेटर टू गॉड है उसके अकॉर्डिंग इसमें पोइट्री भी एक ऐड है। जो पोइट्री का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके जो कवि हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही रोचक पाठ है। बहुत छोटा इसमें है। 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन का इसमें पोयम है। तो उसी का अर्थ आपको आज इसमें चैप्टर में समझना है। तो डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि पाठ का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने धूल, ऑफ ये उसमें संबंध है, स्नो का मतलब बर्फ। इसका कहने का तात्पर्य है, जो पाठ का नेम क्या है आपका? डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के धूल जैसे कण। पाठ का नाम क्या है? बर्फ के धूल जैसे कण। इसको लिखा किसके द्वारा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए हम चैप्टर पे आते हैं। तो इसमें आप देखिए, पहला पैराग्राफ देखिए। द वे एक रो कह रहा है कि द वे एक रो, किसी भी तरीके से, एक रो एक कौवा। द वे किसी भी तरीके से, एक रो एक कौवा, सुक डाउन में, सुक माने हिलाता है, डाउन ऑन में और मेरे ऊपर गिरा देता है। इसमें जो कवि है वो कौवे के बर्फ को अपने ऊपर हिला के गिराने का वर्णन करता है एक धतूरे के वृक्ष से। जो पूरे पाठ का सारांश है उसको आप पहले समझ लो। एक कौवा है। कौवा क्या कह रहा है कि बर्फ किसी धतूरे के कोई वृक्ष है उसी पे बैठा है और उस पे बर्फ के टुकड़े जमे हुए हैं। उसी को जब वो टहनियों को हिलाता है तो जो बर्फ के टुकड़े हैं ये कवि के ऊपर गिर रहे हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। दवे किसी भी तरीके से, एक रो एक कौवा, सुख हिलाता है, डाउन ऑन मी और मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे कणों को। कह रहा है कि एक कौवा पेड़ की टहनियों को, धतूरे की पेड़ की टहनियों को हिलाता है और मेरे ऊपर बर्फ के छोटे टुकड़े को गिरा देता है। फ्रॉम ए हेमलक ट्री, कह रहा है कि फ्रॉम माने से, ए हेमलक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से, एक धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के छोटे कणों को गिरा देता है। आगे देखिए, हैज़ गिवन माई हर्ट, कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हर्ट, यह बदल देता है मेरे हृदय के, मतलब मेरे हृदय की भावनाओं को बदल देता है। ए चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को भी बदल देता है। कह रहा है कि ये मेरे हृदय को परिवर्तित कर देता है और मेरे मूड को भी परिवर्तित कर देता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और सेव्ड और बचा के रखता है, सम पार्ट कुछ भाग को, ऑफ ए डे उन दिनों के लिए, आई हैड रीव्ड जिस दिन मैं ज़्यादा शोषण हुआ हो मेरा, या ज़्यादा मैं दुखी हूँ। कह रहा है कि एंड सेव्ड और बचा लेता है, सम पार्ट कुछ भाग को, ऑफ ए डे उस दिन के लिए, आई हैड रीव्ड जिस दिन मैं ज़्यादा दुखी हूँ, उस दिन के लिए ये बचा देता है। एक बार पूरा चैप्टर का आप एक अर्थ फिर से देख लो। कह रहा है कि द वे किसी तरीके से, एक रो एक कौवा, सुख हिलाता है, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे कणों को। कभी कह रहा है कि द वे किसी तरीके से, एक रो एक कौवा, सुख डाउन ऑन मी हिलाता है और मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे कणों को, फ्रॉम ए हेमलक ट्री किसी धतूरे के वृक्ष से, किसी धतूरे के वृक्ष से कोई कौवा बर्फ के टुकड़े को हिला के मेरे ऊपर गिरा देता है। आगे देखो, हैज़ गिवन यह बदल देता है, माई हर्ट मेरे हृदय की भावनाओं को। कह रहा है कि यह मेरे हृदय की भावनाओं को बदल देता है। ये पोइट्री है। पोइट्री में आप अपने अनुसार भी थोड़ी भावनाएं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े ही शब्दों में लिखा गया होता है लेकिन उसका अर्थ ज़्यादा होता है। कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हर्ट, यह मेरे हृदय को परिवर्तित कर देता है, चेंज ऑफ ए मूड और मेरे मूड को या दिमाग को भी बदल देता है, एंड सेव्ड सम पार्ट और कुछ भाग रखता है, ऑफ ए डे उस दिन के लिए, आई हैड रीव्ड जिस दिन मैं दुखी हूँ। कह रहा है कि जिस दिन मैं ज़्यादा दुखी हूँ उस दिन के लिए या कुछ पार्ट को बचा के भी रखता है। तो ये था हमारा पार्ट डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, जिसको हम एकदम आसान शब्दों में आपको बता दिए हैं। आप एक बार में अगर न समझ में आए तो वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हो। आप एकदम क्लियर अर्थ इसमें स्पष्ट रूप से समझ लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।